आज का जो सेशन है हमारा, और वो सेशन है वन सेकेंड माई सेल्फ ब्रजनाथ महतो, और बाई प्रोफेशन मैं प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हूँ, है ना। और डायरेक्ट सेलिंग में करीब करीब आज हमारा करीब 20 ईयर हो चुके हैं, है ना। और सक्सेसफुली हम अपनी वाइफ और बच्चों के साथ इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। डेजोए में करीब करीब मेरे को 4 साल कंप्लीट हो चुकी है, और डेजोए में ये 4 साल का जो सफ़र रहा है बहुत ही आनंदमयी रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त रहा है ना। तो चलिए आज का जो सेशन है, ये सेशन को मैं देरी ना करते हुए मैं तुरंत मैं आता हूँ हमारा लाइव स्क्रीन पे आता हूँ, जहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस की। बात करते हैं कि हम अपने लाइफ में कैसे ज़िंदगी में एक बेहतर हेल्थ को कैसे हम गेन करेंगे, और लाइफ को कैसे लॉन्ग लाइफ तक इंजॉयफुल हम लोग ज़िंदगी को गुजारेंगे। मतलब एक 100 साल की अगर हम लोग ज़िंदगी की बात करते हैं, तो 100 साल तक हम लोग जवान कैसे रहेंगे, 100 साल तक हम निरोगी काया कैसे रहेंगे, आज हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं डियर लीडर, राइट। तो चलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा शेयरिंग की ओर लेके जाता हूँ डियर लीडर, है ना। शेयरिंग की ओर जाता हूँ, वंस एक मिनट, यस। यस लीडर, वंस अगेन फिर से आपका स्वागत है द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम में, और सुबह का सेशन में, जहां पर आपको द क्रिएटर्स वन टीम वन मिशन एंड वन एक्शन का आपको एक स्लोगन देती है, जहां पर हम आपको एक अच्छा लीडरशिप, एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा पर्सनालिटी को हम लोग डेवलप करते हैं, जहां पर आपको एक पहचान मिलेगा इंडिया लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे आपको एक पहचान मिलेगी, जहां पर द क्रिएटर्स आपका इस तरह का जूम सेशन ऑर्गेनाइज करती है, जहां पर आपकी प्रतिभा को निखारने का काम कर रही है, राइट। तो चलिए मैं बात करता हूं फाउंडर्स ऑफ द क्रिएटर्स की, मैं बात करता हूं डियर लीडर, जहां पर हम लोग देख सकते हैं हमारे विक्रांत कुमार सर हैं, ब्लैक डायमंड, जिनका करीब करीब डायरेक्ट सेलिंग का 10 वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है, जो कि आज ब्लैक डायमंड है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा हमारे ब्लू डायमंड्स की, बात करता हूँ मिस्टर किलियत महतो, जिसको 15 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस रहा है ना, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में लगभग उनका अच्छा एजुकेशन के साथ में उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही साथ हमारे बीच में जो हैं मिस्टर यस मिस्टर ब्रजनाथ महतो है, सफायर वाइस प्रेसिडेंट हैं, अपकमिंग डायमंड है, और इनका भी लगभग 18-20 वर्षों का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस रहा है। और हमारे बीच में रतन सिंह देवगम हैं, जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और अपना सॉफ्टवेयरिंग का पढ़ाई करते हुए, इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया है, और अपकमिंग डायमंड हैं, राइट। तो ये 4 लीडर आपके बीच में हैं, जो कि द क्रिएटर्स के फाउंडर लीडर हैं, और जिन्होंने द क्रिएटर्स एजुकेशन सिस्टम का निर्माण किया, जहां पर हम एक ऑर्डिनरी पीपल को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हम लोग यहां पर देने जा रहे हैं डियर लीडर, राइट। तो मैं बात करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस की, बात करता हूं आज वेलनेस का क्या महत्व है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि आज वेलनेस क्यों जरूरी है, आज हमारा शरीर को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है। सबसे पहले व्हाट इज वेलनेस। वेलनेस में हम लोग बात करते हैं कि आपको किस तरह से स्वस्थ रहना है ना। सबसे पहले फिजिकल स्वस्थ रहता है, नर्सिंग ऑफ द हेल्दी बॉडी थ्रू एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, है ना, स्लीप्स एंड एक्सट्रेटा। मतलब फिजिकल आपको अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहला है कि आपका बॉडी हेल्दी होना चाहिए, एक्सरसाइज के माध्यम से आपको अच्छा गुड न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, और एक साउंड लेस स्लीप जो है आपको लेना पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ वेलनेस में, मेंटल वेलनेस की बात करता हूँ, मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ, जहाँ पर आपको जो है आपका माइंड, है ना, वहाँ पर आपको पूरी तरह से माइंड जो है पूरी तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, है ना, क्रिएटिविटी होना चाहिए। मतलब माइंड आपका क्रिएटिव रहना चाहिए, तो कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी टेंशन प्रेशर आपके दिमाग में ना हो। इस तरह से आपको पूरी तरह से मेंटल रूप से आपको क्या करना है, वेल रहना है, आपको स्वस्थ रहना है। साथ ही साथ मैं इमोशनल वेल हेल्थ की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, इमोशनली रूप से हम लोग देखते हैं ना कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पर हमारे, है ना, यहाँ पर बीइंग अवेयर ऑफ एक्सेप्टिंग एंड एक्सप्रेसिंग आवर
फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स। हमको अपने आप को और दूसरे का फीलिंग्स को समझना है, उसके इमोशन को समझना है ना। तो ये 3 वेलनेस की बात करते हैं, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। वेलनेस में हम लोग कैसे रह सकते हैं, राइट। साथ ही साथ हम लोग बात करना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस में। हम आज बात करते हैं कि अगर आपको संपूर्ण स्वस्थ चाहिए तो कम से कम 5 चीज़ों को अपनी जिंदगी में आपको उतारना पड़ेगा, है ना। जिसमें पहला आता है हमारा प्रॉपर डाइट आता है डियर लीडर। सबसे पहले है हम और आपको प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है एडवोकेट रेस्ट, भरपूर आराम आपको चाहिए। साथ ही साथ आपको चाहिए डेली एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। फिर राइट पोस्चर की बात करता हूँ। फिर 5वां में अवॉइडिंग द यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स एंड टोबैको। आपको ये 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। जहाँ पर अगर आप ये आप उतारते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है, मैं 100 साल की जो बात करने जा रहा हूँ, जहाँ पर 100 साल तक आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए जी सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है हमारा एटॉम होता है, अणु होता है। उसके बाद हमारा सेल का निर्माण होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर फाइनली हमारा बॉडी का निर्माण होता है। यहाँ पर बात करते हैं, राइट। अब देखते हैं कि हमारा बॉडी कंपोजिशन में हम लोग बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं तो हमारा बॉडी के टोटल वजन का लगभग 50 to 60% हमारा वाटर होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मैं बात करता हूं तो 24% कार्बोहाइड्रेट फैट होता है। प्रोटीन्स की बात करता हूं तो हमारे बॉडी के टोटल वजन का लगभग 16 से 20% प्रोटीन होता है। और विटामिन मिनरल्स की मैं बात करता हूं और फाइबर्स की मैं बात करता हूं तो विटामिन मिनरल हमारे बॉडी के टोटल वजन का लगभग 12% होता है। और जो है फाइबर जो है करीब 6% से ज़्यादा हमारा फाइबर्स हमारे बॉडी के अंदर में पाया जाता है। तो ये हमारा बॉडी कंपोजिशन है डियर लीडर। अब मैं बात करता हूँ अनबैलेंस एलिमेंट्स की बात करता हूँ। आज देखिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन द अमाउंट ऑफ द दीज एलिमेंट्स इन बॉडी इन अनबैलेंस्ड। अगर ये जो है हमारे बॉडी को अगर अनबैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां क्रिएट होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बोन जॉइंट्स, है ना, डिसऑर्डर, आई प्रॉब्लम, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, है ना, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज में प्रॉब्लम, लॉस ऑफ मेमोरी एंड हेयर लॉस। ये जो है अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो ये प्रॉब्लम्स आपको आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, है ना। अब मैं थोड़ी सी मैं बात करने जा रहा हूँ कि लाइफ फ्यू डिकेड्स बैक द टुडे। मतलब क्या है कि हमारी ज़िंदगी जो है पहले कैसे थी और आज क्या है। सबसे पहले अर्लियर की बात करता हूँ। लिविंग लोग ज़िंदगी लंबी होती थी डेयर लीडर, है ना, जिसमें हम लोग क्या होता है ज़िंदगी बड़ा होता था। कहने का मतलब है जब हम लोग क्या करते पहले ज़िंदगी में, अगर हम लोग बात करते हैं आज से 30 साल 40 साल पहले अगर चले जाए तो उसमें क्या होता था, ज़िंदगी लंबी होती है, डाइंग शॉर्ट होता था, मृत्यु छोटी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उस समय क्या होता था कि हम लोग सबसे नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते थे, है ना। लेकिन आज क्या है कि हमारे ज़िंदगी क्या हो गया, छोटा हो गया है और मृत्यु बड़ी हो गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है डियर लीडर कि आज ज़िंदगी छोटा होने के पीछे क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे बीच में जो है बीमारियां इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, जिसमें आपको 30 साल में डायबिटीज़ देख सकते हैं, जॉइंट्स पेन देख सकते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम देख सकते हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं, है ना। जहां पर क्या है कि हम दवाइयों के माध्यम से हम लोग अपनी ज़िंदगी को जो है काटते रहते हैं। मतलब क्या है कि मृत्यु हमारी लंबी हो गई है ना, और लाइफ जो है हम लोग का छोटा हो गया है। दवाई के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा रहे हैं, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर बात करने चाहेंगे कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स है जिसको हम लोग बात करते हैं कि आने वाला कल में हमारा भारत में क्या क्या होने वाला है, राइट। देखिए यहाँ पर कुछ सर्वे रिपोर्ट है, कहा रहा है कि आने वाला कल में जो है हमारा भारत डायबिटीज का कैपिटल हो जाएगा, है ना। 60% जो है इंडियंस जो है कार्डियोवास्कुलर के डिजीज हो जाएंगे, है ना। 85% जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के शिकार हो जाएंगे, है ना। अब समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस, ये जो हमारा इतिहास जो हमारा भारत का है वो इतिहास किस तरह से एक तरह से टर्न अप ले रहा है ना। तो डियर लीडर ये जो मृत्यु दर, ये जो हम देख रहे हैं इतनी बीमारियों का जो अलार्मिंग है, इसको हम और आपको समझना है। क्योंकि ये WHO का सर्वे रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये एक रिपोर्ट है ना। अब देखिए पिछले जो हम लोग बात करते हैं पास्ट में जो है किस तरह की बीमारियां हुआ करती थी। मलेरिया था, चेचक था, स्मॉल पॉक्स था, है ना, प्लेग था, है ना, ठीक है।
कोरोला था, ट्यूबरकुलोसिस था। इस तरह से ये पुरानी बीमारियां थे, लेकिन आज इसके एडवांस वर्जन्स आ चुके हैं, इस बीमारियों का एडवांस वर्जन आ गया है, राइट। मतलब बीमारियां भी अपग्रेड ले रही है। प्रेजेंट में क्या है आपको दिख रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी तेजी से बढ़ रहा है, अस्थमा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, स्ट्रोक है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, अर्थराइटिस है, ओबेसिटी है और अल्जाइमर्स है ना। इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो हमारे बीमारियों का जो ग्रोथ है ये बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, बदलता हुआ जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज रोंग, है ना। क्या रोंग क्या है, हम लोग गलत हैबिट्स हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर देखते हैं अर्लियर द फूड एंड व्हाट वी एट, है ना, वॉज अ गुड मेडिसिन, है ना। कहा जाता है कि आपको अगर अपनी ज़िंदगी में अगर अच्छे बनने हैं तो सबसे पहले आपके अपने फूड पिरामिड को आपको समझना पड़ेगा, है ना। फूड पिरामिड में सबसे पहले क्या चीज़ है, हम और आपका जो फूड पिरामिड है ना, वो क्या है। आज देख रहे हैं कि हम लोग को जो विटामिन मिनरल्स कैल्शियम आयरन जो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट फाइबर जो चाहिए, है ना, वो हम और आपके भोजन में नहीं के बराबर मिल रहा है ना। तो हम लोग ले क्या रहे हैं, हमारे बॉडी को क्या दे रहे हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, है ना, मीट दे रहे हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से फ्रूट्स की जगह में हम लोग क्या ले रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जगह में हम लोग पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सारा चीज़ लेते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि फूड पिरामिड गड़बड़ाने की वजह से आज हम इतनी सारी बीमारियों का जो है हमारे बीच में जन्म होता चला जा रहा है। और ये जो बीमारियां हैं जो WHO हम लोग को सर्वे रिपोर्ट में बता रही है, उसका हमारा भारत जो है कैपिटल होता चला जा रहा है। यहाँ पर और हम लोग बात करते हैं डियर लीडर कि आज हम लोग के पास जो भी वेजिटेबल्स आ रहे हैं, जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, जो भी हमारे बीच में जो डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सब में मिक्सिंग डाला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर में इंजेक्शन डाला जा रहा है, कलर करने के लिए बहुत सारे जो है पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं। और वो जो है वही हमारे बीच में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर में वो जो है इंटैक्ट होता जा रहा है और लोगों में आगे जा करके वो बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दे रहा है। साथ ही साथ हमारे पे यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो भी बहुत तेज़ी से पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं हमारे खेतों के अंदर में। वही केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर में आ रहे हैं और आने वाला कल में आज जो देख रहे हैं कैंसर जैसी बीमारियों का जन्म हमारे बॉडी के अंदर में होता चला जा रहा है। और भारत की अगर बात करता हूं तो आज हमारा कैंसर का भी कैपिटल हो चुका है हमारा भारत, है ना। तो इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही सब है और इस सब से हम और आपको क्या करना होगा, बचना पड़ेगा, ऑर्गेनिक की ओर आना पड़ेगा, है ना। टॉक्सिन्स फ्रॉम इन्वायरमेंट, है ना। सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर में टॉक्सिन्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं इसको देखते हैं। एयर पॉल्यूशन, आज देख रहे हैं हमारे बीच में इतने कल कारखाने हो गए हैं जिसके माध्यम से जो है हमारा माइक्रो सूक्ष्म, अगर हम लोग बात करते हैं सूक्ष्म हवा के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर में आ रहा है वो जहरीला पदार्थ और हमारे लंग्स के अंदर में लंग्स कैंसर जैसी बीमारियों का जन्म होता चला जा रहा है। और हम और आप जो है लंग्स से रिलेटेड समस्याओं से घिरे पड़े हुए हैं। दूसरी बात करता हूँ वाटर पोल्यूशन की बात करता हूँ तो वाटर पोल्यूशन में क्या हो रहा है, ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के जो कचरे बाहर आते हैं वो नदियों में बहा दिए जाते हैं। वो जल के माध्यम से क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर में वो जो है प्रवेश करते जा रहे हैं। इस तरह से जल प्रदूषण भी जो है हमारा बॉडी के अंदर में एक बहुत बीमारियों का घर बनता चला जा रहा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडिएशन, आज हम और आप जो है मोबाइल फ़ोन के अगल बगल में रहते हैं जिससे हम और आप दूर नहीं रह सकते हैं। ये रेडिएशन भी हमारे बॉडी के अंदर में बहुत तेज़ी से जो है बीमारियों को जन्म दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर है कैंसर जैसी बीमारियाँ जो है पनप रही है बहुत तेज़ी से। ओबेसिटी, मोटापा, तो आज हमारा भारत जो है कैपिटल भी होने जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते 50% व्यक्ति जो है आज मोटापा के शिकार हो चुके हैं, है ना। डायबिटीज़ के लिए तो हम लोग 7 में से 1 व्यक्ति हमारा भारत में डायबिटीज़ हो चुके हैं या प्री डायबिटिक हो चुके हैं डियर लीडर, है ना। साथ ही साथ यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की बात करता हूँ तो 60% कार्डियक पेशेंट जो हैं, है ना, पूरा विश्व में जितने कार्डियक पेशेंट है उसमें से 60% हमारा भारतीय है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जा रहा है हमारा खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल को जा रहा है ना। किडनी स्टोन की बात करता हूँ, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हाइपरटेंशन, है ना, अर्थराइटिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, एलर्जी का प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, है ना, और आपका जेनेटिकल प्रॉब्लम जो है बहुत तेज़ी से आपको बढ़ती चली जा रही है हमारे भारत की ओर, है ना।
तो अब देखते हैं हाउ टू ब्रिंग बैक द ऑप्टिमम हेल्थ। हम ऑप्टिमम हेल्थ की ओर कैसे वापस आ सकते हैं, है ना। क्या करेंगे कि हम अपनी लाइफ को जो है 100 साल तक आराम से जी सकते हैं, अपनी लाइफ को लॉन्ग लाइफ कैसे हम लोग हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हेल्दी लाइफ के लिए हम और आपको करना क्या पड़ेगा। सॉल्यूशन है, सबसे पहला चार्ट कहा जाता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है ना, तो आपको डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, है ना। गुड लाइफ स्टाइल, है ना, गुड न्यूट्रिशन आपको लेना पड़ेगा, इक्वल टू हमारा गुड हेल्थ होता है ना। कहा जाता है कि WHO, अगर हम लोग बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो हमारा कहा जाता है कि डेली एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी, है ना, और अच्छे भोजन से लेने ही पड़ेंगे, और अच्छा स्लीप भी आपको लेना पड़ेगा, और अच्छी लाइफस्टाइल को भी लीड करना पड़ेगा, तब एक अच्छा हेल्थ को हम और आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ये एक्सरसाइज की बात कर सकते हैं। सुबह में उठिए और आपको एक्सरसाइज करना है, डेली एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। डेली एक्सरसाइज करने से आपको क्या होता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, एक्टिविटी करने लगते हैं, एक्टिवली वर्क करने लगते हैं। जहां पर हमारा किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, लिवर है ना, स्किन है, ये सब क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन इसके अंदर में आने लगता है, उसके अंदर में एक मजबूताई आ जाती है, वो प्रतिरोधक क्षमता को जो है विकसित अपने अंदर में करने लगते हैं, है ना। तो डेली एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारे सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, अगर आपके ऑर्गन्स मजबूत है तो ऑटोमेटिक आपका पूरा बॉडी जो है मजबूत होकर रहेगा डेली लाइफ, राइट। तो एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी में, योगा को अपनी जिंदगी में उतारना है ना। यहां पर आप योगा करते हुए देख सकते हैं, मेडिटेशन करते हुए देख सकते हैं, जहां पर कि आप जो है अगर इस तरह से अपने बॉडी को डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आपका बॉडी का टेक्सचर, आपका बॉडी का स्किन, आपका झुर्रियां, रिंकल्स, पिंपल्स, ये कभी भी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। आयर लीडर, डियर लीडर, मैं आप गुड न्यूट्रिशन की बात करता हूं, तो गुड न्यूट्रिशन में आज हम जितने भी फल साग सब्जी ले रहे हैं, क्या वो प्योर है? नहीं है। सवाल क्या है कि आज जो भी हम और आप जो फल और साग सब्जी ले रहे हैं वो प्योरिटी नहीं है। तो उसके पीछे क्या कारण क्या है कि हम और आप जो यूज कर रहे हैं, वो मार्केट से जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जो भी फल लेके आ रहे हैं, वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड है। क्योंकि हमारे भारत में बहुत तेजी से पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग होता चला जा रहा है, जिसके वजह से ये बीमारियां तेजी से ग्रो करती चली आ रही हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं डेजोई के क्योरिंट प्रोडक्ट्स के माध्यम से आज हम और आप जो है हमारा भारत को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, एक बीमारी लेस भारत कैसे हम लोग बना सकते हैं, और हमारा जो ये 5000 वर्ष जो है हम पुराना आयुर्वेदा को लेकर के हमारा डेजो लेकर के आई है, जिसका ब्रांड नेम हमारा क्योरिंट है ना। क्योरिंट का मतलब ये होता है कि हमारा क्योर इंडिया, है ना, हमारा भारत को क्या करना है, क्योर करना है। तो योर की टू टोटल हेल्थ हेल्थ हेल्थनेस, है ना। तो हम क्योरिंट के माध्यम से अब बात करते हैं, क्योरिंट के उत्पाद आपको क्या देते हैं, एक स्वस्थ जीवन शैली का एहसास कराते हैं, राइट। तो यहां पर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ही मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं, राइट। तो यस, if you eat right food to be healthy, then food will work on your body in this way, है ना, राइट। सबसे पहला चीज है, आपको ऐसे एक्टिव करता है। जैसे आप ये प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करेंगे डी लीडर, ये आपके बॉडी के सेल को, ऑर्गन्स को, आपके ऑर्गन सिस्टम को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। दूसरा क्या करता है, बैलेंस्ड करेगा, बॉडी पीएच बैलेंस करेगा, है ना। फिर त्रिदोष जो होता है उसको आपको दूर करेगा। फिर हमारा बॉडी को बेहतर से बेहतर न्यूट्रिएंट्स दे करके जाता है, राइट। इसके ऊपर बात करूंगा। फिर हमारा सी है, क्लेंजिंग प्रोसेस है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारा बॉडी के अंदर का, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करता है। और हमारा डी फॉर डिफेंस, मतलब स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम हमारा ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर में करता है। तो ये ABCD को हमारा ये जो प्रोडक्ट है पूरी तरह से बैलेंस करता है। अब मैं बात करता हूँ क्लींजिंग प्रोसेस की, बात करता हूँ डिटॉक्सिफिकेशन की, बात करता हूँ, जिसमें हमारा पहला प्रोडक्ट हमारा आता है डियर लीडर, हमारा तुलसी मैक्स है ना। तुलसी एक ऐसा हर्ब है, हमारा 5000 वर्ष पुराना एक ऐसा हर्ब है, जिसका हम जो है यूज करके 200 बीमारियों को अकेले सिर्फ क्या करता है, तुलसी हमारा बॉडी से बाहर कर देता है। मतलब क्लींजिंग प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो तुलसी का भी अगर आप सेवन कर दे रहे हैं, पर डे कर रहे हैं, तो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे बीच में यहाँ पर एलोवेरा जूस है, जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के, हमारा स्किन से लेकर के, हमारा आई से लेकर के,
हमारा नर्वस सिस्टम के ऊपर में भी हमारा एलोवेरा वर्क करता है, स्किन के ऊपर में भी हमारा वर्क करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है ना। फिर मैं बात करता हूँ कब्जियत की बात करता हूँ, जो हमारा बॉडी के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत बनाता है। आंवला की बात करता हूँ, जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा स्किन, हेयर, नेल्स सब में हमारा ये आंवला वर्क करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वर्क करता है। शी बकथोर्न का एक संपूर्ण आहार के रूप में हम लोग इसको जान सकते हैं, जो हमारा विटामिन सी से प्रचुरता की वजह से हमारा बॉडी के अंदर का टॉक्सिन्स को बाहर करने में मदद करता है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्लिनजिंग है। दूसरा मैं बात करता हूँ सुपर रिच बेरी जूस की बात करता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि सुपर रिच बेरी जूस में है क्या, ये क्या करता है, इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है डियर लीडर, मैं बताना चाहूँगा। ये सुपर रिच बेरी जूस एक ऐसा आहार है हमारे बॉडी के अंदर में, जो सिंपल एक प्रोडक्ट भी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारा बॉडी को क्या क्या दे रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है ये 33 प्रकार का फल इसके अंदर में आपको डाला हुआ है, 11 प्रकार के बेरीज इसके अंदर में डाले हुए हैं और 7 प्रकार का वेजिटेबल डाला हुआ है। कहने का मतलब है कि आज हम और आप अगर हम बात करते हैं, फल की बात करते हैं, तो 2-4 फल खाते खाते क्या होता है, दिन खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर 33 प्रकार के फल आपको मिल रहे हैं, 11 प्रकार के बेरीज मिल रहे हैं, जिसमें जो है अद्भुत बेरीज मिलते हैं, जो हमारे और आपके पहुंच से बाहर होता है डियर लीडर, है ना। तो 11 प्रकार के बेरीज इसके अंदर में है और 7 प्रकार का वेजिटेबल इसके अंदर में डाला हुआ है। 1 लीटर की पैक में मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ये 11,84,000 ऑराइक वैल्यू हमारा बॉडी को ये जो है देता है ना, जो हमारे बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी बना करके रखता है। कहने का मतलब है कि अगर हर महीना में हम लोग एक बोतल अगर सुपर रिच बेरी जूस अगर हम लेते हैं तो 11,84,000 हमारा ये बॉडी के अंदर में जो ऑराइक वैल्यू देता है, जो हमारा बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी बना कर रखता है, हमारा स्किन को हेल्दी बना करके रखता है ना, और हमारा नर्वस सिस्टम को अच्छा बना करके रखता है, राइट। तो ये सुपर रिच बेरी जूस जो है हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए, है ना। साथ ही साथ डियर लीडर में बात करने जा रहा हूँ, हम सी बकथोर्न की बात करते हैं। तो सी बकथोर्न में क्या है, सी बकथोर्न में हमारा कंप्लीट आहार है। कंप्लीट आहार का मतलब है हमारे बॉडी को जितना विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम की जरूरत जितनी होती है वो सारा इसके अंदर में डाला हुआ है ना। सी बकथोर्न क्या है कि ये एक जो है एक ऐसा हर्ब है जो प्राचीन काल से यूज होता चला आ रहा है, जो हमारा रामायण काल से यूज होता चला आ रहा है, राइट। तो हम सी बकथोर्न के अंदर में जो पाए जाने वाले सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करता हूं, जो हम आज हमको आपको यहाँ पर हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डेजो हमको प्रोवाइड कर रही है, जो इसके अंदर में क्या है, सबसे पहला चीज़ है कि 22 एमिनो एसिड में से 18 एमिनो एसिड इसके अंदर में डाला हुआ है ना, जिसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों एमिनो एसिड इसके अंदर में डाला हुआ है। हमारा ऑर्गन सिस्टम को चलाने के लिए जो विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, उसमें से 20 विटामिन मिनरल्स का संग्रह इसके अंदर में डाला हुआ है। साथ ही साथ एसेंशियल फैटी एसिड की मैं बात करता हूं तो ओमेगा 3, 6, 7, 9 का कम्बिनेशन है, जो हमारा बॉडी का हार्ट से लेकर के सारा ब्लड प्रेशर से लेकर सारा चीज को जो है करेक्शन करता है, नया कर देता है, राइट। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन सी है ना, जो हमारा बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन की मैं बात करता हूं तो विटामिन ई की प्रचुर मात्रा इसके अंदर में पाई जाती है, जो हमारा फैट्स के अंदर में जो फ्री रेडिकल्स होता है उसको वो निकालने का काम करता है ना। साथ ही साथ इसमें विटामिन के है, जो हमारा बॉडी के अंदर में जो रक्त है उसको रक्त का थक्का बनने में मदद करता है ना। तो इस तरह से क्या है, एक संपूर्ण आहार की मैं बात करता हूं डियर लीडर, तो यहाँ पर क्या है कि ये सी बकथोर्न को अगर पर डे आप ले रहे हैं तो आपको पहला दिन से ये रिजल्ट्स देता है। साथ ही साथ ओराइक वैल्यू की बात करता हूं डियर लीडर, ये 10.5 लाख ओराइक वैल्यू का प्रोडक्ट है ना। मतलब क्या है कि दो अगर हम जय और वीरू की बात करना चाहूंगा, जिसमें हमारा सी बकथोर्न और सुपर रिच बेरी जूस है, ये दोनों प्रोडक्ट अगर अपने अपने जिंदगी में अगर उतार दिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाला कल में ना आपको डायबिटीज होगा, ना हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ना लंग्स कैंसर होगा, ना आपका लीवर का प्रॉब्लम आएगा, ना आपका किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्याएं आएंगी, और आपका स्किन जो है हेल्दी रहेगा, चमकता हुआ रहेगा, आपका लाइफ जो है पूरी तरह से स्वानंदित हो जाएगा, है ना। तो ये दो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और लोगों को कराएं और उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आए डियर लीडर, राइट।
तो आगे मैं चलता हूं डियर लीडर, हम बात करते हैं वाइटल्स बिगन प्रोटीन की बात करने जा रहे हैं, जो हमारा बॉडी को कितना जरूरत है, हमारे बॉडी के टोटल वजन का लगभग लगभग हमको चाहिए 16 से 20% हमारा बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन सबसे बेस्ट होती है? आज मार्केट में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं एनिमल प्रोटीन हमारे बीच में आते हैं, है ना। फिर आप बात कर सकते हैं कि सोया प्रोटीन हमारे बीच में आता है। लेकिन आज अगर टोटल अगर हम प्रोटीन की टॉप क्वालिटी की प्रोटीन की हम लोगों ने बात करते हैं डियर लीडर, जो हमारा बॉडी के लिए होता है वो हमारा होता है वेज प्रोटीन होता है, राइट। तो यहां पर जो हम वीगन प्रोटीन जो हम आपको देने जा रहे हैं, ये जो प्रोटीन है हमारे बॉडी को, जैसे कहा जाता है ना कि हमारा बॉडी का जो निर्माण हुआ है उसमें से 22 एमिनो एसिड की श्रृंखला होती है ना। 22 एमिनो एसिड में दो तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं, एक एसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, है ना। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो होता है वो हमारा 13 प्रकार का होता है। वो क्या होता है कि वो मेरा बॉडी उसको खुद बना लेता है या मेरा भोजन में वो मिल जाता है। बट जो है 9 एसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं वो मेरा बॉडी बनाता भी नहीं है और हमारा भोजन में भी नहीं की मात्रा में मिलता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ डियर लीडर कि जो चीज़ हमारे बॉडी को चाहिए पर डे वो चीज़ नहीं मिल रहा है, और जो चीज़ नहीं चाहिए वो मिल रहा है, तो कहीं ना हमारे बॉडी के अंदर में प्रॉब्लम आएगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए जैसे ABCD 26 अक्षर है, उसमें से दो तरह के वर्ण है, एक स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। अब बोलते हैं कि भैया कि स्वर्ण वर्ण को निकाल दीजिए, AEIOU को निकाल दीजिए और बोलिए वर्ड बनाइए, क्या बन पाएगी? क्या नहीं बन पाएगी। उसी प्रकार हमारे बॉडी को जो है ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो उसकी डिफिशियंसी की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट्स होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा वाइटल बिगन प्रोटीन के अंदर में हमने 9 एसेंशियल एमिनो एसिड डाला है ना। ये जो है सर्वोत्तम प्रोटीन की जो गुणवत्ता है, जिसको हम लोग पीडी का स्कोर 1 से इसको जो हम लोग स्कोरिंग 1 इसको मिला हुआ है ना। जो बेस्ट प्रोटीन की गुणवत्ता को है पीडी का स्कोर 1 दिया जाता है डियर लीडर, है ना। पीडी का स्कोर 1 का मतलब क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर 1, राइट। ये हमारा प्रोटीन का स्कोरिंग है ना। साथ ही साथ डियर लीडर में बात करना चाहूंगा कि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो है वेज प्रोटीन भी बेच रही है, लेकिन हमारा डेजो उसको अलग कैसे करती है? करीब करीब डियर लीडर में बात करूंगा। यहाँ पर 7 प्रकार के अलग अलग हम लोगों ने हर्ब भी यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो डेजोय इंडिया की पहली कंपनी है जो हर्ब मिला करके आपको जो है प्रोटीन को प्रोवाइड कर रही है, राइट। मतलब क्या है कि हर्ब युक्त प्रोटीन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे डेजोय के प्रोडक्ट को अलग हट करके मार्केट से बनाती है, राइट। तो आप जो है पर डे 10 ग्राम प्रोटीन आप ले अपने बॉडी के अंदर में और अपना बॉडी को स्वस्थ बना के रखें। अब कितने किस व्यक्ति को कितने प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है डियर लीडर, मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति जो होता है उसको पर केजी बॉडी वेट पर ग्राम आपको चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 50 केजी का है तो मिनिमम उसको 50 ग्राम प्रोटीन जो है पर डे चाहिए, है ना। बच्चों को अगर हम देखते हैं तो बच्चों को कितना प्रोटीन चाहिए? उसको 1.5 ग्राम जो है पर केजी बॉडी वेट चाहिए, राइट। मतलब उसकी ग्रोथ तेज होती है तो उसको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है डियर लीडर। साथ ही साथ मैं बात करूंगा प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम जो है 1.75 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उसको पर डे चाहिए। क्योंकि क्या होता है उसको खुद अपने भी पालना है और बच्चे को भी पालना है। तो बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आपको जो है 1.75 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उनको जो है प्रेग्नेंट लेडी को आपको देना है ना। तो ये जो है प्रोटीन वीगन प्रोटीन है वो आपको बहुत मदद करेगा आपके बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए। और प्रोटीन आप जब लोगों को देंगे ना तो उसका सेल, उसका स्किन, उसके त्वचा के अंदर में जो आप एक ग्रोथ देखेंगे, उसका लालिमा जो देखेंगे ना हेल्दी स्किन का, वो गजब करेगा। इसीलिए कहा जाता है डियर लीडर हमारा डेजोय के प्रोडक्ट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 100 साल तक आप यंग बने रहेंगे, राइट। मैं आगे चलता हूं। जूनियर जॉय की मैं बात करने जा रहा हूं डियर लीडर। ये जूनियर जॉय प्रोडक्ट है क्या? हाई सेलिंग प्रोडक्ट है जूनियर जॉय हमारे बीच में डियर लीडर। एक सिंपल सी मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आज बच्चों का जो प्रॉपर ग्रोथ है क्या वो प्रॉपर वो ग्रोथ कर पा रहे हैं? मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से, है ना, इमोशनली, है ना, क्या वो ग्रोथ कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे हैं? आज हमारे बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से आज देखिएगा कुरकुरे मुरमुरे के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। सुबह उठिए कुरकुरे मुरकुरे बिस्किट्स के उसको लोग डिमांड करते हैं, है ना। और आज वो जो बच्चे हैं उस बच्चे को जब हम लोग ये दे करके भेजते हैं ना स्कूल्स में,
तो क्या हो रहा है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो देखते होंगे उसके अंदर में लेथार्जिक आ जाता है, उसकी मेमोरी पावर धीरे धीरे लॉस हो रही है, वो बच्चे चिड़चिड़ा हो जा रहे हैं, थका थका महसूस करते हैं, स्कूल से आकर के खेल कूद में मन नहीं लगता है ना, उसको कोई भी चीज़ याद नहीं रह पा रहा है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जैसे शारीरिक विकास जो होना चाहिए वो शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। तो वैसे बच्चों के लिए हमारे पास में क्या है, ये हमारा जूनियर जॉय एक ऐसा प्रोडक्ट्स है जो बच्चे का प्रॉपर मेंटली, शारीरिक, इमोशनली सब चीज़ को ये क्या करेगा, डेवलप करेगा, बच्चों का चिड़चिड़ापन को दूर करेगा, है ना। तो ये कंप्लीट आहार हम बच्चों को दें और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएं, क्योंकि आज हम जो बच्चों को डालेंगे ना डियर लीडर, वही कल उसके अंदर में झलकेगा। मतलब आज जो आप डालोगे वही बच्चे के अंदर में कल आपको दिखाई पड़ेगा। आने वाला कल में अगर आपको बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए, उसका विकास चाहिए, तो आपको अपने बच्चे को जूनियर जो है जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ डियर लीडर, यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों के लिए कंप्लीट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम तो इसके अंदर में डाला ही डाला है। साथ ही साथ मार्केट से हमको ये क्या अलग करती है, मैं फिर से वहाँ पर आपको अलग से बताना चाहूँगा डियर लीडर। यहाँ पर हम लोगों ने 3 बेहतर हर्ब हम लोगों ने मिला करके डाला है जूनियर जॉय के अंदर में, जिसमें आप बात कर सकते हैं, हम लोग मकोई दिए हैं, ब्रह्मी दिए हैं, और आपका ये एक प्रोडक्ट और है, नाम थोड़ा सा भुला रहा हूँ, यहाँ पर दिया हुआ नहीं लग रहा है ना। 3 बड़े हर्ब हम लोगों ने मिला करके डाला है ना, जो कि हमारे बच्चे का प्रॉपर ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए, उसका मेमोरी पावर को शार्प करने के लिए और उसके स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए हम लोगों ने वहां पर ये 3 हर्ब डाल करके इसमें डाला है। साथ ही साथ डियर लीडर मैं बता रहा हूं कि आपको यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट के लिए जो हम लोगों ने DHA डाला है 20%, है ना। मतलब DHA क्या होता है, डिकोसा हेक्सनोइक एसिड, है ना, ये ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए होता है ना। तो 20% हम लोगों ने क्या किया, DHA डाला है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसका शार्पनेस होता है, उसका मेमोरी पावर जो है स्ट्रोंग होता है, राइट। तो एक कंप्लीट आहार, एक कंप्लीट अगर आहार की मैं बात करता हूं बच्चों के लिए, तो ये जूनियर जॉय से बेहतर आज आपको सप्लीमेंट बच्चों के लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है डियर लीडर। इसमें भी मैं बात करूंगा 10 ग्राम में आपको 8 ग्राम जो है प्रोटीन के साथ साथ ये सारे बेनिफिट्स मैंने बात किया, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम के साथ में हमारा हर्ब जो है वो हर्ब मिला करके इसके अंदर में डाला हुआ है, राइट ना। तो हम अपने बच्चों को ये प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इसका मार्केटिंग भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं डियर लीडर, राइट। आगे मैं बात कर रहा हूं, यहां पर सेकेंड पार्ट हमारा आता है, एक्टिवेटर का काम करेगा। अब बॉडी को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमारा बॉडी के एक्टिवेशन के लिए एक्टिवेटर के लिए हमारे पास अश्वगंधा है, गिलोय एक्सट्रेट है, एडिला फुट्टे है, हाई एनर्जी है, अस्प्रास है, किडनी कवच है, डायबिट है, आई स्क्वाथ है, इस तरह के क्या है हमारे पास में एक्टिवेटर के रूप में प्रोडक्ट्स हैं, है ना। एडिकार्डियल है जो वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी समस्याएं होती है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करता है। लीवी सिरप है जो हमारा लीवर से संबंधित समस्याओं को कंप्लीट जो है ठीक करता है। साथ ही साथ गैसो फ्री है जो गैस की कंप्लीट समस्या का समाधान करता है। ऑर्थोफिक्स जो है जॉइंट से संबंधित समस्याओं का समाधान के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है। साथ ही साथ एडिला फुट्टे है जो जैन सेक्सुअल परफॉर्मेंस प्लस उसके स्टेमिना को बढ़ाता है ना। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे एनेस्थील की बात कर सकते हैं, श्वसन संबंधी विकार को कंप्लीट दूर करने के लिए, क्रोनिक अस्थमा को दूर करने के लिए हमारे पास एनेस्थील टैबलेट भी अवेलेबल है। अब बॉडी को बैलेंस करना है डियर लीडर, तो बैलेंस और मेंटेनेंस के लिए क्या करना है, हमको लेना है ओमेगा 369। ये ओमेगा 369 है क्या, अगर मैं बात करता हूं डियर लीडर, अगर आपको आने वाला कल में हार्ट डिजीज से बचना है, ब्लड प्रेशर से बचना है, मेमोरी को शार्पनेस बना करके रखता है, ब्रेन का सिस्टम को अच्छा दुरुस्त करके रखना है, नर्वस सिस्टम को अच्छा करके रहना है, तो आपको अपने लाइफ में ओमेगा 369 को लेना ही चाहिए। पर कैप्सूल 1 नाइट आपको लीजिए सोने से पहले, है ना। बॉडी का दूसरा मेंटेनेंस के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है HB+, ये हमारा हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए है। अब डियर लीडर मैं यहाँ HB+ के बारे में बात करता हूँ। मार्केट में अदर कंपनियां भी HB+ बेच रही है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन हमारा HB+ मार्केट से अलग क्या करते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा डियर लीडर। हमारा HB+ जो है डियर लीडर, ये जो है आपको हीमोग्लोबिन को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा आपके बॉडी के अंदर में, साथ ही साथ आपका सिकल सेल का प्रॉब्लम को भी समाधान करता है। साथ ही साथ ये हमारा थैलेसीमिया का पेशेंट के लिए भी वरदान होता है ना। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो हमारा वरदान है ही है। मतलब अगर प्रेग्नेंट लेडी को आप अगर HB+ दे देते हैं तो डियर लीडर मैं आपको श्योर करना चाहूँगा
कि उसका नॉर्मल डिलीवरी की 99% गारंटी हो जाती है, प्लस बच्चा जच्चा जो भी आता है वो पूरी तरह से स्वस्थ होता है ना। बच्चे के अंदर जो हमारा जो बच्चा आता है वो माँ बाप से बिल्कुल अलग होकर के आता है, मतलब उसका जो निर्माण आप उसका स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज नॉर्मल बच्चे जो आ रहे हैं वो जॉन्डिस लेकर के आते हैं या मुड़ फट्टा बीमारी लेकर के आते हैं, लेकिन अगर आप HB+ दे रहे हैं डियर लीडर तो ना उसको जॉन्डिस होगा और ना ही वो मुड़ फट्टा बीमारी जो हम लोग बोलते हैं ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है वो पूरी तरह से कर करके ये लेकर के आता है ना। तो HB+ का बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट है, उम्दा किस्म के ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट। साथ ही साथ शतावरी की बात करता हूं जो लेडीज के लिए बहुत वरदान है, जिसके अंदर में अच्छी क्वालिटी के अंडे नहीं तैयार हो रहे हैं उसको आप शतावरी दीजिए, उसकी क्वालिटी अंडे उसके बनने लगेंगे, है ना। मतलब लेडीज बांझपन को दूर करने में हमारा शतावरी का बहुत बड़ा वर्क होता है। दूसरा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सुपर फूड की बात करता हूँ डियर लीडर। सुपर फूड में आपको एक ऐसा फूड जैसे सुपर इज बेरी हम लोगों ने बना करके दिया है ना, वैसे कैप्सूल फॉर्म में आपको जो है सुपर फूड आपको मिलेगा, जहाँ पर कंप्लीट आहार आपके बॉडी के अंदर में मिलेगा, है ना। मेंटेनेंस के लिए हमारा विटामिन और मिनरल्स है। कहा जाता है डियर लीडर एक वयस्क जो होता है उसके ऑर्गन सिस्टम को चलाने के लिए कम से कम 13 विटामिन और 12 मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब 25 विटामिन मिनरल्स की संग्रहण की जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी को पर डे चाहिए, है ना। तो ये देख सकते हैं कि हमको ये विटामिन मिनरल्स मिलते कहाँ से, हमारे फल साग सब्जी से मिलते हैं, लेकिन क्या वो हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट है? नहीं है। तो आपको अपने बॉडी का मेंटेनेंस के लिए क्या करना है, पर डे एक मल्टीविटामिन आपको लेने हैं जो आपके बॉडी को 13 विटामिन और 12 मिनरल्स आपको प्रोवाइड करेगा, जो आपके ऑर्गन सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त करके चलाते रहेंगे और आपका लाइफ जो है 100 साल तक एंजॉयफुल रहेगा, है ना। सुपर एज बेरी की बात करता हूँ, कैल्शियम की बात करता हूँ, है ना, हड्डी से रिलेटेड समस्याओं का समाधान के लिए, राइट। अब मैं बात करता हूँ डियर लीडर, हेल्दी हैबिट्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस विथ हेल्थ, है ना। अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको इस सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं डियर लीडर, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस फॉर सो बेस्ट फॉर यू, है ना। ये जो है नेचर का, प्रकृति का सर्वोत्तम है और विज्ञान का सर्वोत्तम है, इसीलिए आपके बॉडी के लिए भी ये सर्वोत्तम आहार है। इसका सेवन करें और अपने लाइफ को जो है 100 साल तक एंजॉय करें। सो wish you all the best. Thank you very much. Over to you, Sadiq sir.